सभी को राम राम। आज संडे है और मैं आप लोगों को पिछले हफ्ते की ऑटोमोबाइल न्यूज़ बताने वाला हूं, हर बार की तरह। इस बार न्यूज़ कुछ ज़्यादा है तो इधर उधर की बात किए बगैर सीधे पॉइंट पर आते हैं। इनोवा हाई क्रॉस, इसकी डिमांड शुरुआत में लोगों को लगा था कि काफ़ी कम होगी, पेट्रोल में इनोवा को कोई क्यों खरीदेगा, जबकि असल में इसकी डिमांड उल्टी ज़्यादा हो रही है। इस हाई क्रॉस के जो अपर वेरिएंट्स हैं हाइब्रिड वाले, उनकी बुकिंग लेना बंद कर दी गई है क्योंकि डिमांड इतनी ज़्यादा है कि वेटिंग पीरियड 1 साल से भी ऊपर जा चुका है। और जो बाकी वेरिएंट्स हैं उनका वेटिंग पीरियड भी 8 से 10 महीने चल रहा है। तो टॉप वेरिएंट ZX और ZX ऑप्शनल, इन दोनों की बुकिंग्स को फिलहाल रोक दिया गया है। कुछ समय के बाद वापस से चालू कर दिया जाएगा। हो सकता है डीलर आपकी बुकिंग ले भी ले अनऑफिशियली, लेकिन एक समय के बाद वो आपसे बोल देगा कि इसकी वेटिंग जो है मतलब 1 या 1.5 साल बाद आपको ये गाड़ी मिलेगी। जीप कंपास और मेरिडियन, इनके जो स्टार्टिंग प्राइसेस थे, बेस वेरिएंट्स के प्राइसेस थे, उनको 2.35 लाख रुपीस तक कम कर दिया गया है। लेकिन बेस वेरिएंट्स की प्राइसिंग कम करने के साथ ही में बाकी बचे वेरिएंट्स की प्राइसिंग को 35,000 रुपये तक बढ़ा भी दिया गया है। तो कंपास स्पोर्ट ऑटोमेटिक जो बेस वेरिएंट है वो आपको उसकी प्राइसिंग लगभग 1,08,000 रुपये तक कम कर दी गई है। और मेरिडियन लिमिटेड मैनुअल ट्रांसमिशन जो बेस वेरिएंट है मेरिडियन का, उसकी प्राइसिंग 2,35,000 रुपये तक कम कर दी गई है। इसके अलावा जितने भी वेरिएंट्स हैं सबकी प्राइसिंग 35,000 रुपये तक बढ़ा दी गई है। नेक्सॉन फेसलिफ्ट कई बार टेस्ट करते हुए देखा जा चुका है और जल्दी ही अगस्त में ये लॉन्च होने वाला है, लेकिन इस बार ही इसके इंटीरियर को भी देखा गया है। तो इंटीरियर आप देख पा रहे होंगे कि जो कर्व का कंसेप्ट रिवील किया गया था, उस कंसेप्ट से इंस्पायर्ड होगा इसका इंटीरियर। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील वगैरह आपको इसमें मिलने वाली है। मॉरिस गैराजेस सबसे छोटी इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाले, जिसका नाम होगा कॉमेट, और इसका ग्लोबल डेब्यू अप्रैल 19 को होने वाला है। लगभग 10 से 12 लाख रुपए की प्राइसिंग में से लॉन्च किया जाएगा। टियागो को ये डायरेक्ट कंपटीशन देगी, लेकिन साइज़ के मामले में, कैबिन स्पेस के मामले में टियागो से कम होगी। तो कंपटीशन किस हद तक दे पाती है अपने आप में सवाल है। और लेकिन फीचर्स इसमें आपको टियागो से ज़्यादा मिला करेंगे। इसमें आपको डुअल स्क्रीन मिलेगी, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी मिलेगी और कई सारे फीचर्स मिला करेंगे जो आपको टियागो में नहीं मिलता। तो देखते हैं कि लोग इससे ज़्यादा प्रेफर करते हैं या फिर टियागो को। रेनो डस्टर की जो नेक्स्ट जनरेशन टेस्ट की जा रही है भारतीय सड़कों पर, वो अभी हाल फिलहाल तो लॉन्च नहीं होने, मतलब 2023 चल रहा है, 2025 की दिवाली मतलब 2025 के लास्ट तक जाके ये लॉन्च होगी। और इसका एक 7 सीटर वर्जन भी मार्केट में उतारा जाएगा, लेकिन शुरुआत में नहीं, वो 2026 में आएगा। तो अभी बहुत समय है। अगर आप डस्टर का इंतजार कर रहे हो तो बहुत कोई मतलब नहीं है, काफ़ी टाइम लगेगा इसको लॉन्च होने में। खबरें तो 2025 की, हो सकता है 2026 तक भी लॉन्च चले जाए। आगे बढ़े तो मर्सिडीज AMG GT 63 ऐसी परफॉर्मेंस को लॉन्च कर दिया गया है 3.3 करोड़ रुपीस में। इसमें 4 लीटर टर्बोचार्ज्ड V8 पेट्रोल इंजन मिलता है, इलेक्ट्रिक मोटर साथ में दी गई है। कंबाइंड पावर जो है इसका पावर आउटपुट वो है 843 bhp का और 1470 Nm का ये टॉर्क जनरेट करती है। टॉप स्पीड है इसकी 316 km/h की। फोर्स ने एक 10 सीटर MUV लॉन्च करी है जिसका नाम है सिटी लाइन। 15.93 लाख रुपये में मिल जाती है, लेकिन डीजल इंजन इसमें वही वाला है जो बाकी सभी गाड़ियों में मिलता है फोर्स की। मर्सिडीज सोर्स 2.6 लीटर डीजल इंजन जो लगभग 91 bhp की पावर जनरेट करता है और 250 Nm का टॉर्क। तो भाई कहने को 10 सीटर है, लेकिन पावर आउटपुट काफ़ी कम है। तो ठीक ठाक ही है, बस लोगों को पहुंचा देगी एक जगह से दूसरी जगह। बाकी आप सोचो कि मज़ा आए गाड़ी चलाने में, वैसा कुछ नहीं होने वाला इसके साथ में। नेक्स्ट जनरेशन मर्सिडीज बेंज E क्लास का ग्लोबल डेब्यू होने वाला है अप्रैल 25 को। ये आपको 2 बॉडी टाइप्स में मिलेगी, एक तो सेडान तो होगा ही और दूसरा वैगन बॉडी टाइप भी होगा। इसमें पेट्रोल, हाइब्रिड और डीजल दोनों इंजन ऑप्शंस में ये आपको अवेलेबल मिलेगी। जीप मेरिडियन के कुछ नए एडिशंस लॉन्च किए गए हैं, जैसे कि मेरिडियन X और मेरिडियन अपलैंड। 33.41 लाख रुपीस से शुरू होकर 38.47 लाख रुपीस तक का ये आपको मिल जाता है। इसमें आपको अलग अलग तरीके के एसेसरी पैक्स मिलते हैं, तो डिपेंड करता है आप कौन सा एसेसरी पैक चूज़ करते हो, उसी हिसाब से आपकी प्राइसिंग जो है वो सेट हो जाएगी। मैकेनिकल चेंजेस कोई भी नहीं किए गए हैं, सिर्फ कॉस्मेटिक चेंजेस उधर की चीज़ें इसमें किए गए हैं। टाटा सफारी का फेसलिफ्ट कई बार टेस्ट करते हुए देखा गया है, लेकिन इस बार जो इमेजेस निकलकर सामने आई हैं उसमें इसकी फ्रंट प्रोफाइल काफ़ी शार्प लुक्स के साथ नज़र आ रही है। और एग्जैक्ट चेंजेस तो नज़र नहीं आ रहे, लेकिन जितने भी चेंजेस नज़र आ रहे हैं ऐसा लग रहा है कि सफारी की फ्रंट प्रोफाइल काफ़ी अच्छी होने वाली है पहले के कंपैरिजन में। और हो सकता है कि मेजर चेंज इस फेसलिफ्ट में इसकी फ्रंट प्रोफाइल में ही आपको देखने को मिले। और आगे बढ़ते हैं तो नेक्सॉन, टाटा नेक्सॉन ने 5 साल में 5 लाख प्रोडक्शन माइलस्टोन जो है वो कवर कर लिया है। पिछली मतलब इन 5 लाख में से जो 1 लाख गाड़ियां हैं, जो लास्ट 1 लाख गाड़ियां हैं, वो पिछले 5-6 महीने में बिकी हैं। अभी आगे नेक्सॉन की सेल्स काफ़ी अच्छी हो गई है, आप लोगों को पता ही है, करीब 14 से 15 हज़ार यूनिट्स इसके हर महीने बिक रही हैं। तो पिछले 6-7 महीने में इसने 1 लाख बिक गई है और बाकी 4.5 साल में ये 4 लाख बिकी थी। तो भाई बधाई हो,
टाटा और नेक्सॉन के बाकी सभी कस्टमर्स को। BMW X1 के प्राइसेस को 3 लाख रुपए तक बढ़ा दिया गया है। पेट्रोल इंजन के में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन डीजल इंजन के प्राइसेस को बढ़ा दिया गया है। लैम्बोर्गिनी उरुस S 4.18 करोड़ रुपीस में लॉन्च कर दी गई है। तो इसके 3 वर्जन्स वेरिएंट्स इंडियन मार्केट में अवेलेबल हैं। एक लैम्बोर्गिनी है, एक लैम्बोर्गिनी परफॉर्मेंटे है और एक ये उरुस S है। तो 4 लीटर ट्विन टर्बोचार्ज्ड V8 इंजन मिलता है इसमें, जो 666 bhp की पावर और 850 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। इंजन में कोई चेंज नहीं किया गया है, परफॉर्मेंटे और S का सिमिलर इंजन है। थोड़े बहुत इधर के कॉस्मेटिक चेंजेस हैं, फीचर्स में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का हिसाब किताब है। किया कैरेंस जो है MPV, उसका इलेक्ट्रिक वर्जन जल्दी ही इंडियन मार्केट में आने वाला है। इलेक्ट्रिक वर्जन की टेस्टिंग चालू हो चुकी है, जिसे करते हुए देखा गया है। यही वजह है कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ। स्कोडा स्लाविया का एनिवर्सरी एडिशन और कुशैक का लावा ब्लू एडिशन लॉन्च कर दिया गया है। स्लाविया का एनिवर्सरी एडिशन आपको लगभग 17.28 लाख रुपीस का मिलता है और कुशैक का लावा ब्लू आपको मिलता है 17.99 लाख रुपीस का। सबसे बड़ा चेंज जो है वो इसमें जो कॉस्मेटिक चेंजेस है वो तो है ही जो है, लेकिन सबसे बड़ा चेंज है वो है स्लाविया के इंफोटेनमेंट सिस्टम में। इसमें आपको पहली वाली 10 इंच की टच स्क्रीन मिलने लगी है, जो बीच में डिसकंटिन्यू कर दी गई थी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चिप्स हैं उनकी शॉर्टेज की वजह से। और आगे बढ़ते हैं तो इसुजू, ये कंपनी का नाम अब बहुत कम सुनने में आता है, लगभग गायब सी हो गई है, लेकिन RDE नॉर्म्स के हिसाब से इन्होंने भी अपने लाइनअप को अपडेट कर दिया है। जो इसकी D-Max V क्रॉस, हाईलैंडर और MU-X, ये तीनों गाड़ियों को अपडेट कर दिया गया है। कुछ नए फीचर्स भी इनमें ऐड किए गए हैं। सिट्रन C3 को लॉन्च किया था, उस समय पे मैंने आप लोगों से कहा था कि इसके सिर्फ बेस वेरिएंट्स को लॉन्च कर दिया गया है, टॉप वेरिएंट की अतिपति नहीं है। तो टॉप वेरिएंट अब आके इन्होंने लॉन्च किया है, हालांकि उसमें टॉप वेरिएंट वाले फीचर्स अभी भी नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। 7.6 लाख रुपीस में C3 का टॉप वेरिएंट शाइन लॉन्च किया गया है। इसमें आपको एक वाइब पैक भी मिलता है 12,000 रुपये ज़्यादा खर्च करने पर, उसमें और कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं। कुछ नए फीचर्स इसमें ऐड किए हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM, रियर पार्किंग कैमरा, मैनुअल डे नाइट IRVM, फ्रंट फॉग लैम्प्स, 15 इंच का एलॉय व्हील मिलता है डायमंड कट, रियर वाइपर वॉशर, डिफॉगर, कनेक्टेड कार फीचर्स। ये चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं जो आमतौर पे हर किसी गाड़ी में आजकल मिल रही हैं, वो भी मिड वेरिएंट में। ये इसके टॉप वेरिएंट में अब जाके मिल रही हैं, लॉन्च होने के लगभग 1 साल बाद। तो मुझे नहीं पता सिट्रन वाले क्या ही मार्केट की एनालाइज करते हैं, किस तरह से अपनी गाड़ियाँ लॉन्च करते हैं, क्या मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है। सिट्रन का जो काम करने का तरीका है ना, वो बिल्कुल मेरे यहाँ से निकल जाता है। हुंडई माइक्रो SUV, जो अभी AI3 कोड नेम के हिसाब से जानी पहचानी जा रही है, उसकी टेस्टिंग तो चालू हुई है, आप लोगों को पता ही है। माइक्रो SUV पंच जो है उसके खिलाफ ऐसे मार्केट में उतारा जाएगा। इसका जो नाम होगा वो एक्स्टर, EXTER के नाम से इसे लॉन्च किया जाएगा। ये ग्रैंड आइटन नेओस के प्लेटफॉर्म पर ही बेस्ड होगी। 2 इंजन ऑप्शन इसमें आपको मिला करेंगे। अब बात आती है सेफ्टी वाली, तो देखिए प्लेटफॉर्म जब 2 गाड़ियों का एक जैसा होता है ना, तो काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी होती है कि दोनों ही ग्लोबल एनकैप में या होने वाले किसी भी एक्सीडेंट में सेम तरह से परफॉर्म करेंगे। तो नेओस की सेफ्टी रेटिंग 2 स्टार है, तो बहुत सारे चांसेस हैं कि एक्स्टर की रेटिंग भी 2 स्टार हो सकती है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है 1 स्टार रह जाए, हो सकता है 3 स्टार भी परफॉर्म कर ले, डिपेंड करता है बाकी चीज़ों पर भी। BMW X3 M40i अगले हफ्ते लॉन्च होने वाली है। इसकी डिलीवरीज जो है वो मई से स्टार्ट हो जाएंगी, तो अगर आप चाहो तो बुक करा सकते हो। Lexus LM का ग्लोबल डेब्यू 18 अप्रैल को होने वाला है और इस साल के आखिर तक इसे इंडिया में लॉन्च कर दिया जाएगा। जो टोयोटा वेलफायर वगैरह है ना, उनके खिलाफ इसे मार्केट में लाया जाएगा। पेट्रोल हाइब्रिड में इसे लॉन्च किया जाएगा। पोर्शे काइने का जो फेसलिफ्ट है उसे 18 अप्रैल का इसका ग्लोबल डेब्यू है, लेकिन उसके पहले इसे टीज किया गया है। हुंडई मुफासा SUV का जो प्रोडक्शन वर्जन है उसे रिवील कर दिया गया है। ये साइज़ में टूसॉन से छोटी होगी, लेकिन ये सिर्फ चाइनीज़ मार्केट में लॉन्च की जाएगी हाल फिलहाल। तो बाकी यूरोपियन मार्केट हो, हमारे इंडियन मार्केट हो, कहीं भी अभी तक आने के चांसेस नहीं है। तो बस अब कई सारे लोग बोलेंगे कि आप दूसरे देशों की खबर आप देती क्यों। आ जाती है ऐसी कंपनीज़ हैं जो इंडिया में काफ़ी पॉपुलर हैं, तो उनकी बाकी मार्केट्स में क्या चल रहा है बताने में क्या ही जा रहा है। एस्टन मार्टिन DBS 770 वेलेंटे का जो लिमिटेड वर्जन था 499 यूनिट्स का, वो डिलीवरीज स्टार्ट होने के पहले ही पूरे का पूरा सोल्ड आउट हो गया बॉस। सॉरी। महिंद्रा थार के प्राइसेस को 1.05 लाख रुपीस तक बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट मंथ अल्ट्रोज आपको CNG में मिलना शुरू हो जाएगी। मारुति जिम्नी का TVC शूट होते हुए देखा गया है। लोकेशन से तो लग रहा है लद्दाख में शूट हो रहा है, ऑफ रोडिंग करते हुए दिखा रहे हैं। तो TVC शूट हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मोस्ट प्रोबेबली ये नेक्स्ट मंथ लॉन्च हो जाएगी।
KTM 390 एडवेंचर एक्स लॉन्च होने वाली है 2.8 लाख रुपीज़ में। TVS रेडर का सिंगल सीट वर्जन जो है वो 93,719 रुपीज़ में लॉन्च कर दिया गया है। एथर 450X का जो लाइनअप है वो अब कम पैसों से शुरू होता है 98,183 रुपीज़ से, क्योंकि इसमें एक नया बेस वेरिएंट एडअप कर दिया गया है जिसमें स्लो चार्जर दिया जाता है। और आगे बढ़ते हैं तो यामाहा R3 की बुकिंग्स अनऑफिशियली चालू हो गई हैं। अगर आप बुक कराते हो तो अगस्त से आपको डिलीवरीज मिलना शुरू हो जाएंगी। इसमें 321 सीसी का इंजन मिलता है जो लगभग 42 bhp की पावर और 29.5 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। नई पल्सर 125 लॉन्च होने के पहले ही इसकी डिज़ाइन लीक हो गई, हालांकि डिज़ाइन में कुछ नया नहीं है, लेकिन इसमें आपको फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी मिलने वाली है तो माइलेज आपको पहले से बेहतर मिला करेगा। कीवे K300N और K300R के प्राइसेस को 54,000 रुपीज़ तक कम कर दिया गया है। तो अगर आप खरीदने का प्लान बना रहे थे तो आपके लगभग 50-55 हज़ार रुपये बच गए। हीरो करिश्मा वापस आने वाली है, ऐसा मैंने आपको पिछले हफ्ते या उसके पिछले हफ्ते बताया था, और अभी इसकी टेस्टिंग करते हुए इसको देखा भी गया है, लेकिन इसका नाम अब ZMR नहीं, GMR नहीं, करिश्मा XMR होगा। और इसके लॉन्च होने के बाद जो एक्सट्रीम 200S है वो आना बंद हो जाएगी, उसको रिप्लेस करेगी ये गाड़ी। हायाबुसा का भी अपडेटेड वर्जन लॉन्च किया गया है 16.9 लाख रुपीज़ में, मतलब कि पहले से लगभग 49,000 रुपये महंगा है ये। इसमें 1340 सीसी का इंजन मिलता है 4 सिलेंडर जो लगभग 190 bhp की पावर और 150 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। तो बॉस न्यूज़ इस हफ्ते की इतनी ही थी। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।